बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार से गुज़र रहे थे। मौलाना साहिब के सामने एक करियाने की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में उस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से बोरी से वो चीज़ निकालने लगता और उस वक्त तक वो चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी तरफ बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ निकालकर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंज़र था। दुकानदार वारफ्तगी के साथ गाहक को देख रहा था और गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए। ये थैलियां बड़ी बोरी में डाली, बोरी कंधे पर रखी और खातून से बोला, चलो जुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खातून ने नखुद से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, जुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहिब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मौलाना साहिब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, ये खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इसे बग़ैर तोले सामान बांध दिया, फिर उससे रकम भी नहीं ली, क्यों? दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर उससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहिब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहिब को उठाया, उनके चेहरे पर अर्के गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियां और पांव रगड़े। मौलाना साहिब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। मूसा मौलाना साहिब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहिब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहिब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला हो
ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی افراغ گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول بے حساب اطاعت بھی تھا۔ یہ مولانا صاحب مولانا روم تھے اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو، اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، اور یہ کل عشق الہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔